Dear students, today we are discuss about the hypoglycemics part 3. पार्ट फर्स्ट में हमने जाना था डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। सेकंड पार्ट में हमने जाना इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होते हैं और क्या क्या सोर्सेज है उसके और उसके डिवाइडेड डोज के बारे में। आज हम बात करेंगे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के बारे में, जो कि आपके नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस हैं। इसकी ड्रग्स है क्लोरप्रोपामाइड। क्लोरप्रोपामाइड आपके सल्फोनिल यूरिया के डेरिवेटिव्स हैं और ये आपके ओरली हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं। इसके स्ट्रक्चर में R1 सबस्टिट्यूएंट्स के साथ में बेंजीन है, फिनाइल बेंजीन, फिनाइल रिंग लगा हुआ है, जिसे हम पैराक्लोरोबेंजीन भी कहते हैं। साथ में इसके सल्फोनिल के साथ में यूरिया है और प्रोपेन की चैन है, जिसको हम केमिकल नेम के हिसाब से पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिल कहेंगे और प्रोपाइल यूरिया कहेंगे। प्रॉपर्टीज़ में ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में होते हैं। आपके ये ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होते हैं। इसके ये आपका इनसॉल्युबल है आपका वाटर में और सॉल्युबल है आपका ये अल्कोहल में, और ये आपका अल्कलाई हाइड्रोक्साइड में भी सॉल्युबल है। इसको आप वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर कर रख सकते हो। इसका यूज़ करते हैं हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में। इसका यूज़ करते हैं हम मॉडरेट डायबिटीज़ इंसिपिडियस में। इसके जो फॉर्मुलेशन है वो टैबलेट्स में आती हैं और इसका जो ब्रांड नेम है वो डायबिटोल, डायबिटीन और क्लोरोफेब्रमीन के में आती हैं। टोलब्यूटामाइड्स, जो कि 1-ब्यूटाइल 3-टोसाइल यूरिया है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इट अकर्स एज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विच इज़ ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस। ये आपके क्रिस्टलाइन पाउडर है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, जो कि आपका ऑर्डरलेस है। इट इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर। आपका ये इनसॉल्युबल है वाटर में, बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, सॉल्युबल अल्कोहल में है, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड इन डाइल्यूट मिनरल एसिड। आपके डाइल्यूट मिनरल एसिड में सॉल्युबल है और हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में भी सॉल्युबल है। स्टोरेज, इट इज़ स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर। आप वेल क्लोज कंटेनर में रख सकते हो उसको। इसका यूज़ करते हैं हम ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने में और नॉन इंसुलिन अनट्रीटेड में, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के अनट्रीट में भी यूज़ कर सकते हो इसका यूज़ हम करते हैं आपके डाइट में, जो कि आपके अनचाहे खाने से आप जब खाना खाते हो तो आपके ग्लूकोज का या ब्लड का लेवल, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो आप इसका यूज़ वहाँ भी कर सकते हो। आप इसका यूज़ मेटफॉर्मिन के साथ में कर सकते हो एज अ सब्स्टिट्यूएंट के साथ में, क्योंकि अगर मेटफॉर्मिन अकेले ड्रग्स दी जाती है तो वो अगर काम करती है वो पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से काम नहीं कर पाती, तो उसके सब्स्टिट्यूएंट के रूप में दे सकते हो। इसको आप अदर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में भी दे सकते हो। इसके जो डोजेज है वो टैबलेट की फॉर्म में आती है। इसका जो ब्रांड नेम है वो टॉल्बुटेप और रेस्टिनोन है। फैनफॉर्मिन्स, इट इज़ अ बिगोनाइट डेरिवेटिव्स। ये बिगोनाइट के डेरिवेटिव्स हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें बेंजीन के साथ में आपके क्लोरीन की चैन है, कार्बन की चैन है सॉरी, यूरिया ग्रुप ऐड है उसमें, जिसे हम कहेंगे फेनाइल एथाइल बिगोनाइट्स। प्रॉपर्टीज़ में ये इट इज़ अ ऑफिशियल एंड हाइड्रोक्लोराइड साइड विच इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। आपके ये वाइट क्रिस्टलाइन के पाउडर है और आपके ये सॉल्युबल है आपके अल्कोहल में, विच इज़ ऑर्डरलेस एंड हैज़ अ बिटरलेस टेस्ट। आपका ये ऑर्डरलेस टेस्ट है और बिटरलेस टेस्ट ऑर्डरलेस है और ये बिटरलेस टेस्ट में है। इट इज़ अ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। आपके ये सॉल्युबल है फ्रीली आपके वाटर में और सॉल्युबल है आपका ये अल्कोहल में। व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोपेरोक्साइड, पोटेशियम फेरिसिनाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू इक्विवेलेंट सॉल्यूशन ऑफ फैनफॉर्मिन्स। फैनफॉर्मिन का जो सॉल्यूशन है वो इक्विवेलेंट है किसके? नाइट्रोपेरोक्साइड्स के, पोटेशियम फेरिसिनाइड्स के और सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के। जब आप इसको इक्विवेलेंट करोगे तो इनके इक्विवेलेंट 10% का इक्विवेलेंट है इसका, और जब आप इसको इक्विवेलेंट करोगे तो ये रेड कलर
देंगे आपको 3 मिनट के अंदर। इसका स्टोर करते हैं हम वेल क्लोज कंटेनर में। इसका यूज़ करते हैं हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस में। और आपका ये ब्लड शुगर के लेवल को रिड्यूस करने के काम आता है। जैसे कि क्या होता है कि हमारा कार्टिसोन आपका हार्मोन्स है जो कि आपके हाइपरग्लाइसेमिया आपके ब्लड के लेवल के जब बढ़ जाता है तो इसको बढ़ाने पर ये क्या करता है, आपके ब्लड के जो आपके शुगर का लेवल है वो कम करता है कार्टिसोन के बढ़ाने पर। टू रिड्यूस ब्लड कोलेस्ट्रॉल इन मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है जिससे आपके ब्लड के लेवल कम होता है। डोसेज फॉर्म फेनाफेब्रिन टैबलेट्स में आते हैं ये, और ब्रांड नेम इसका सुक्रोनेस और बिस्लिम के नाम से। मेटफॉर्मिन जिसका आईपेक नेम फेनाइल इथाइल बिगोनाइट्स है, ये आपके बिगोनाइट्स के डेरिवेटिव्स हैं। इट इज़ द ओनली बिगोनाइट्स डेरिवेटिव्स अवेलेबल थेरापेटिकली एज फेनफेब्रिन एंड बफेब्रिमिन have been withdrawn because of their high risk of inducing lactic acidosis। इससे जो है फेनफेब्रिन और बफेब्रिन निकलते हैं जो कि आपके लैक्टिक एसिडोसिस को बढ़ाने में हाई रिस्की होते हैं। प्रॉपर्टीज़, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इट्स हाइड्रोक्लोराइड साल्ट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विच इज़ ऑर्डरलेस एंड हैज़ बिटर टेस्ट। आपके ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, साथ ही साथ ये ऑर्डरलेस होते हैं और आपके ये टेस्ट में बिटर होते हैं। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक, ये आपका ये नेचर में इन नेचर हाइग्रोस्कोपिक है। इट इज़ अ फ्रीली सॉल्युबल है आपका ये वाटर में, और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है आपके क्लोरोफॉर्म में। स्टोरेज, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक एंड हैंस इट इज़ स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर। क्योंकि यह हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में तो उसको टाइटली क्लोज कंटेनर में हम रखते हैं। इसका यूज़ करते हैं हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस इन कॉम्बिनेशन विथ इंसुलिन, इसका हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में भी यूज़ करते हैं, जहाँ पे इसको एज अ कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं इंसुलिन के साथ। डायबिटीज़ एसोसिएटेड विथ हाइपर लिपोप्रोटीनिमिया, ये आपके हाइपर लिपोप्रोटीनिमिया के भी काम आता है। इसका डोज टैबलेट में है, उसकी जो डोजेज जो उसकी जो फॉर्मुलेशन है वो टैबलेट्स में है। ब्रांड नेम इसका डायाबेक्स और डायफेब्रिमिन में आता है। ग्लाइब्यूराइड या फिर ग्लाइब्यूराइड जो कि आपकी सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं। आपको मैंने बताया था कि आपके दो दी थी आपके सल्फोनिल यूरिया में, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। ये सेकेंड जनरेशन की ड्रग है जो कि आपके वेट पे बेसिस है। क्या होता है कि हर बार ब्लड में शुगर का लेवल आपके सिर्फ शुगर के लेवल से ही आपकी डायबिटीज़ नहीं होती है, आपके वेट के बढ़ने से भी होती है। ऐसा 1980 में डॉक्टरों के द्वारा कंफर्म हुआ। प्रॉपर्टीज़, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर एंड इज़ ऑर्डरलेस, ये आपके वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं जो कि ऑर्डरलेस है। इट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत ही धीमे तरीके से सॉल्युबल होने वाले वाटर में है। और स्प्रैंगली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, स्प्रैंगली सॉल्युबल आपके ये क्लोरोफॉर्म है। इसका स्टोर हम वेल क्लोज कंटेनर में करते हैं। इसका यूज़ हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में करते हैं। कंट्रोल करता है डाइट और इन कॉम्बिनेशन विथ बिगोनाइट्स, ये आपके डाइट के लिए डाइट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। और इसका हम बिगोनाइट के कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज़ करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स विच कॉज। आपका ये सब्स्टिट्यूट है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के साथ में। अनडेसरेबल साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते क्योंकि इसे सब्स्टिट्यूट है, ये सिर्फ एज अ सब्स्टिट्यूट के साथ यूज़ होता है तो उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एज अ पॉसिबल सब्स्टिट्यूट फॉर इंसुलिन इन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ये आपके सब्स्टिट्यूट यूज़ होते हैं इंसुलिन में और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में। टैबलेट के फॉर्म में आता है ये, और उसका ब्रांड नेम डियोनिल और इग्लोकॉन है। तो ये था हमारा डायबिटीज़ या फिर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स।
थैंक यू।